नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीप वे में। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है। तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाकर के इन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसके आखिरी चैप्टर यानी कि एक्सरसाइज 1.4 और इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म को जानना होगा, वह है दशमलव प्रसार। इसके प्रीवियस कक्षा में यानी कि क्लास 9th में आप वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार के बारे में अच्छे से पढ़ा था कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। तो चलिए एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि ये दशमलव प्रसार हैं क्या और इनका यूज हमारे आने वाले चैप्टर यानी कि एक्सरसाइज 1.4 में कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके फर्स्ट प्रसार यानी कि शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार, तो शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? जब दो संख्याओं को हम भाग देते हैं, ठीक है, दो संख्याओं को भाग देते हैं, मान लीजिए 1/2। अब इसे हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो यहां पर 2 लिखेंगे, यहां पर 1 लिखेंगे। 2 का पहाड़ा में 1 आएगा नहीं, यहां पर दशमलव लगा लेंगे हम लोग, यहां पर 0 आ गया, फिर 2 पचे 10। यहां पर हमारा क्या आ गया? शेषफल। शेषफल क्या आ गया हमारा? 0 आ गया। तो जिसमें शेषफल हमारा 0 आ जाता है तो उस प्रकार के प्रसार को हम लोग शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद हमारा एक अंक आने के बाद क्या हो रहा है? या हमारा 0 आ जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। दूसरा हमारा टाइप है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है? तो अशांत दशमलव प्रसार के 2 टाइप्स होते हैं। पहला हमारा टाइप है, उसे हम लोग बोलते हैं अनवसानी आवर्ती, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और दूसरा हमारा है अनवसानी अनावर्ती, यानी कि नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। यहां क्या था? नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यहां पर था नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग। यानी कि इन दोनों दशमलव प्रसार का हम लोग एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और क्लियर करते हैं कि यह और यह टर्म हमें कहना क्या चाह रहा है। तो अशांत दशमलव प्रसार यानी कि वैसा दशमलव प्रसार जिसका शेषफल हमारा 0 नहीं आता है, लेकिन इनके भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला हम लोग डिस्कस करते हैं अनवसानी आवर्ती का। तो यहां पर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं 1/7। तो 1/7 को अगर हम लोग डिवाइड करने जाएं तो हमें क्या मिलेगा? दशमलव लगाएंगे, 0 मिल गया, 7 × 7 3, फिर से 0 लगा दिए, 7 चौके 28, ठीक है, फिर 2, फिर यहां पर हो जाएगा 0, फिर यहां पर हो जाएगा 7 दूना 14 और फिर 6 आ गया, 0 हो गया, 7 8 56, फिर से 4 आ गया, फिर 0 आ गया, 7 चौके 28, 7 पचे 35, फिर से हमारा क्या आ गया? 5 आ गया, फिर से 0 आ जाएगा, फिर हमारा क्या आ जाएगा? 7 पचे 35 हुआ था, 7 से 42, 7 7 49, 7 7 49, फिर हमारा क्या आ गया? 1 आ गया, 0, फिर से हमारा 10 आ गया। यानी कि फिर से ये प्रोसेस रिपीट करेगा। यानी कि इसको जब हम लोग सॉल्व करते जाएंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? फिर से 1 4 2 8 5 7, फिर से आएगा 10, फिर से 1 4 2 8 5 7। यानी कि यहां हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा शेषफल है वो 0 नहीं हो रहा है, लेकिन इसका जो भागफल है वो क्या हो रहा है? आवर्ती आ रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम लोग कहते हैं अनवसानी आवर्ती, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ गया? 0.142857 का बार। यानी कि इस प्रकार का दशमलव प्रसार जो होता है उसको हम लोग कहते हैं अनवसानी आवर्ती, यानी कि नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगला हमारा जो टाइप है वह है हमारा नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, यानी कि वो क्या होगा? हमारा
शून्य भी नहीं लाएगा और वो हमारा रिपीट करते जाएगा। तो उसका एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है? उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो हमारा कुछ इस तरीके का होगा, 0.1010027835 यानी कि यहाँ पर कोई भी टर्म हमारा रिपीट नहीं कर रहा है, कहीं पर भी हमें रिपीटेशन नहीं मिल पा रही है। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होता है उसको हम लोग कहते हैं अनवसानी अनावर्ती, यानी कि नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। तो यहाँ पर हमने 3 प्रकार का दशमलव प्रसार सीखा। पहला हमारा है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा हमारा है अशांत दशमलव प्रसार, उनके भी 2 टाइप थे। अब यहाँ पर यह कॉन्सेप्ट हमें मिलता है कि जो हमारा शांत दशमलव प्रसार होता है उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। और अशांत दशमलव प्रसार का ये वाला जो दशमलव प्रसार होता है यानी कि नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसे भी हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन वह संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार अंत तक हमारा क्या है? चलते चला जा रहा है, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अतः अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार एक अपरिमेय संख्या होती है और साथ ही शांत दशमलव प्रसार और हमारा अनवसानी आवर्ती वाला दशमलव प्रसार जो होता है वह परिमेय संख्या होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर के हम इसके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दशमलव प्रसार को जानने के बाद हमें एक प्रमेय को जानना होगा और वह प्रमेय है प्रमेय 1.5। यहाँ पर हमें यह बताया जा रहा है कि किसी परिमेय संख्या यानी कि परिमेय संख्या P/Q जहाँ P और Q सहअभाज्य है, P और Q हमारा क्या है? सहअभाज्य है, यानी कि को प्राइम है। अब ये को प्राइम क्या होता है? तो को प्राइम 2 संख्याओं का युग्म होता है और ये 2 संख्याएं एक और खुद से विभाजित होती हैं। यानी कि अगर 5 और 7 को ले ले तो ये को प्राइम होगा, यानी कि सहअभाज्य होगा, क्योंकि यह 5 सिर्फ 5 से जाएगा और स्वयं 1 से जाएगा और यह 7 1 और स्वयं 7 से जाएगा। तो इस प्रकार के नंबर के जोड़े को हम लोग सहअभाज्य कहते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें यह बताया जा रहा है कि P और Q, जहां P और Q सहअभाज्य है और वह क्या है? इन दोनों में हमारा क्या होगा? उभयनिष्ठ 1 होगा और उसके अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होगा। तो किसी परिमेय संख्या P/Q जहां P और Q सहअभाज्य है और Q का भाज्य गुणनखंड 2m और 5m के रूप में है। ठीक है, यहां पर हमें क्या बताया जा रहा है कि अगर Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड पिछली कक्षाओं में हमने देखा है, अभाज्य गुणनखंड 2m और 5n के रूप में होगा, जहां पर m और n ऋणेतर यानी कि नॉन नेगेटिव पूर्णांक होगा, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स होंगे, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी कि अगर आपको P/Q के फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए हैं और इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि यह शांत दशमलव प्रसार है या फिर अशांत दशमलव प्रसार है, तो इसके Q का वैल्यू 2m और 5n के रूप में होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे कि 2m और 5n के रूप में ही क्यों, 3m और 7n के रूप में क्यों नहीं। तो अगर कोई भी हमारा संख्या है, ठीक है, अब इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, उसके लिए इसके हर में अगर 10 का घात वाला संख्या रहेगा तो आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन में अगर n का वैल्यू 3 रहता है तो हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10 का घात 3 है, यानी कि 1 2 3। ठीक है ना। अब यहाँ पर से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? दशमलव में आसानी से लिख सकते हैं और यह हमारा शांत दशमलव प्रसार है। यानी कि इसका जो नीचे वाला यानी कि हर Q जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 10 का पावर 3। अब इसको हम लोग चेंज करके क्या लिख सकते हैं? इसे हम चेंज करके लिख सकते हैं 2 का पावर
यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का पावर 3, ठीक है, 5 दूना 10, और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। तो यहां पर हमें क्या मिला, जो हमारा Q का वैल्यू है अगर उसे हम लोग इस टर्म में व्यक्त करें, यानी कि 2m और 5n के टर्म में अगर उसका अभाज्य गुणनखंड रहेगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। और साथ ही अगर ये हमारा 5 का पावर 3 नहीं रहता है, यानी कि अगर कोई हम लोग संख्या ले लेते हैं, ठीक है ना, और उसके नीचे 2 का पावर n के रूप में हमारा Q का वैल्यू रहता है तो वह भी शांत होगा। क्यों शांत होगा, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं 7/2, तो यहां पर इसका Q का वैल्यू क्या है, 2 का पावर 1 है। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 2 तिया 6, फिर 1 आया, दशमलव लगा 0, तो यहाँ पर जो 10 है तो 10 किसके किसके पहाड़ा में आता है, एक 2 के पहाड़ा में आता है, एक 5 के पहाड़ा में आता है और एक 10 के पहाड़ा में आता है। लेकिन हमें क्या करना है, Q का अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी कि 10 तो हट गया, यानी कि 2 का पहाड़ा और 5 का पहाड़ा में आता है। कोई भी आप दशमलव वाला क्वेश्चन लीजिएगा तो आपको कभी ना कभी ऐसा कंडीशन आएगा कि उसके अंत में आपको शून्य लिखना पड़ेगा, और जहां शून्य लिखना पड़ा और वह हमारे 2 के टेबल में पूर्णतः उसे विभाजित कर देगा। और अगर इसी कंडीशन को हम लोग 5 वाले से ले तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7/5, तो 5 7 हो गया, यहाँ पर 5 का 5, ये आ गया हमारा 2, दशमलव लगाए 0, 5 का जो पहाड़ा रहता है उसका हमेशा इकाई अंक में 0.505 होता है, ठीक है ना, इसी प्रकार से होता है 0.505, ठीक है ना। ये हमारा 5 का पहाड़ा हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ गया, 5 चौके 20, यानी कि अगर हमें P/Q के फॉर्म वाले संख्याओं का या दशमलव प्रसार पता करना है तो हमें यह देखना होगा कि उसके हर वाले संख्या का जो अंक है उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करें तो वह हमारा 2 और 5 के फॉर्म में आता है। अगर वह 2 और 5 के फॉर्म में आता है तब वह हमारा शांत दशमलव प्रसार होगा। साथ ही अगर सिर्फ 2 का और साथ ही अगर वो 2 का फॉर्म में आए या फिर वह 5 के ही सिर्फ फॉर्म में आए तो उसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आई। अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहां तक हमने इस स्टेटमेंट से यह जाना कि अगर कोई परिमेय संख्या जो P/Q के फॉर्म में है और यहां पर Q का जो अभाज्य गुणनखंड है अगर वह 2m या फिर 5n या फिर 2 का पावर m एंड 5 का पावर n, जहां पर m और n हमारा नेगेटिव पूर्णांक हो, यानी कि m n हमारा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, तब यह जो दशमलव प्रसार होगा वह हमारा शांत दशमलव प्रसार होगा। अब इसे अपने माइंड में रख करके हमें इसके पहले क्वेश्चंस को हल करना है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए, यानी कि हमें वो जो लंबा वाला दशमलव विभाजन करते थे, भाग देते थे, वो हमें नहीं करना है, और बिना भाग किए हमें निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है उसे बताना है। यह आपके 3 या फिर 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछता है। तो चलिए इसे देखते हैं हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा P/Q के फॉर्म में है ना, तो सबसे पहले हम लोग Q के वैल्यू को देखेंगे कि क्या वह हमारा 2n या फिर 2m या फिर 2m एंड 5n के रूप में है, ठीक है, ये हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहां पर इसका अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 31 25, ठीक है ना। यहां पर देखिए ये किससे जाएगा, चलिए इसे हम लोग 3 से ट्राई करते हैं। 3 का 3, 3 चौके 12, नहीं गया, 5 से, 5 छक 30, 5 दूना 10, 5 पचे 25, ठीक है, 25 और ये फिर आ गया 25, ठीक, यानी 5 का पावर 4। तो 5 का पावर 4 यानी कि ये क्या है, 5 का पावर m के फॉर्म में है,
तो इसके बाद हमें ये वाला स्टेटमेंट लिखना है कि किसी परिमेय संख्या p बाय q जहां p और q सह अभाज्य है, यहां पर ये सह अभाज्य है, ठीक है ना। सह अभाज्य क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो हमारा संख्या है वो इसका क्या हमारा गुणनखंड है 13 है, ठीक है ना। और यहां पर जो हमारा गुणनखंड है उसको हम लोग भी तोड़ सकते हैं इस प्रकार से, लेकिन यहां पर जो हमारा उभयनिष्ठ है वो 1 है, इसलिए यह हमारा सह अभाज्य पूर्णांक है। तो ठीक है, तो किसी परिमेय संख्या p बाय q का जो पूर्णांक p और q है अगर वह सह अभाज्य है और q का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2m and 5m या फिर 2m into 5n के रूप में है, जहां m और n हमारा नॉन नेगेटिव पूर्णांक है तो वह दशमलव प्रसार शांत होता है। इसे हमें यहां पर लिख लेना है, ठीक है। ये 5n है तो इसलिए लिखेंगे अतः 13/3025 शांत का दशमलव प्रसार शांत होगा, का दशमलव प्रसार शांत होगा, प्रसार शांत होगा। ये हमें कंप्लीट हो गया। दूसरा नंबर, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड हमें क्या मिल जाएगा 2 का पावर 3। तो ये भी क्या है 2 बाय m के फॉर्म में है। फिर से वो वाला स्टेटमेंट हमें लिखना है, ये वाला स्टेटमेंट, और इसके बाद हम लोग लिखेंगे अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है, शांत है। अब 455, ठीक है ना। यहां पर अब हम लोग क्या करते हैं 455 का अभाज्य गुणनखंड, 455 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहां पर जो 455 का अभाज्य गुणनखंड होगा वह हम लोग सिंपल एलसीएम लेकर के निकाल लेंगे। 5 सबसे पहले लेते हैं, 5 9 45, 5 एकम 5, फिर 13 7 91 यानी कि 7 और 13, यानी कि क्या हो गया 5 गुना 7 गुना 13, 5 गुना 7 गुना 13। अब यहाँ पर जो हमारा अभाज्य गुणनखंड का फॉर्म है वो 2 का पावर m और 5 का पावर n में नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग सेम इस स्टेटमेंट को लगाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं इसे बार बार लिख नहीं रहा हूं, यहाँ पर एक बार लिख दिया हूं। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा और अपने माइंड में याद कर लीजिएगा। और फिर हम लोग लिखेंगे अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 को हमें हल करना है, और इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आपको या हम होमवर्क देते हैं। तो इसमें भी आप लोग क्या करिएगा, इसका जो हर वाला जो क्वेश्चन है, इसका जो हर का जो अभाज्य गुणनखंड होगा अगर वह 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में आता है तो आप समझ लीजिएगा कि यह दशमलव प्रसार इस संख्या का शांत है, अन्यथा अशांत है। चलिए अब हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यह कहा जा रहा है कि प्रश्न संख्या 1 में वे संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार शांत है उनका हमें दशमलव प्रसार लिखना है। जैसे कि इसके पहले, दूसरे और तीसरे क्वेश्चन को हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था और हमें पता है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत है और इसका अशांत है। सबसे पहले हम लोग यह आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किनका किनका दशमलव प्रसार शांत है और किनका किनका अशांत है। तो यहाँ पर 15/1600, तो 1600 का अगर हम लोग इस रूप में लिखना चाहें तो चेक करते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल करके। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 800, 400, फिर ये हो गया हमारा 200, 100, फिर ये हो जाएगा 50, ये हो गया 25 और ये आ गया हमारा 5। यानी कि इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3
6 और फिर ये 2, 2 का पावर 6 और 5 का पावर 2 इस रूप में लिख सकते हैं, यानी कि इसका भी दशमलव प्रसार होगा शांत, क्योंकि ये 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में है। इसके बाद यह हमारा भाज्य संख्या है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ये पहले से ही दिया हुआ है कैलकुलेट करके, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ पर देखिए 2 का पावर m, 5 का पावर n, लेकिन यहाँ पर 7 ऐड है, इसलिए ये भी अशांत होगा। साथ ही यह 15, इसका दशमलव प्रसार तो हम लोग यहीं पर लिख सकते हैं, 15 चौके 60, 0.4 ये हो गया इसका दशमलव प्रसार, शांत भी और इसका दशमलव प्रसार हो गया। यहाँ पर है 35/50, ठीक है, 35/50। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे 5 सत्ते 35 और 5 दही के 50, यानी कि 60/10 और इसे हम लोग लिखेंगे 0.7। इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया। 210, तो 210 जो है इसका अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो यहाँ पर हो गया 105 और फिर इसको हम लोग डिवाइड देंगे 3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 तिया 9 और फिर 5 तिया 15, ठीक है। ये आ गया हमारा 3 तिया 9 और 5 तिया 15, सॉरी, फिर यहाँ पर हो गया 5 सत्ते 35। तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या है, इस तरह से नहीं है, इस रूप में नहीं है, इसलिए इसका भी दशमलव प्रसार हमें नहीं लिखना, क्योंकि ये आसान दशमलव प्रसार है। अब हमें दशमलव प्रसार किस तरीके से लिखना है वह मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा Q यानी कि 3125 है, उसे हम इस रूप में लिखने के लिए क्या लिखे थे, 5 का पावर 5। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके हमें हर में क्या चाहिए, 2 का पावर m और 5 का पावर n चाहिए। 2 का पावर m और 5 का पावर 2 का पावर m और 5 का पावर n चाहिए, और यह m और n हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 का पावर 2 रहेगा और 5 का पावर 2 रहेगा तभी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 into 5 का पावर 2 लिख सकते हैं, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 10 to the power 2 यानी कि 100। इसका कहने का अर्थ यह है कि हमें m और n का वैल्यू सेम रखना पड़ेगा 10 के मल्टीपल्स लाने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंश और इसके हर में हम लोग क्या करेंगे, 2 का पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 5 बटे 5 इंटू, ठीक है, 5 इंटू 2 का होल पावर 5। तो यहाँ पर 2 का पावर 5 कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी कि 13 गुना 32 बटे 10 का पावर 5। 13 दूना 26 का 6, हाथ में 2, 13 तिया 39, 40 41, और ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद 0, तो 0.00416, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से हमें इनका दशमलव प्रसार निकालना है, यानी कि जब हमारे पास 5 का कोई वैल्यू रहेगा और उसके अंश और हर में अगर हम लोग उसी पावर के साथ 2 के वैल्यू को, 2 के घात को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, और 10 को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके मल्टीपल्स में तोड़ सकते हैं और इनका दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इनके दशमलव प्रसार निकालने हैं। चलिए एक और क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा दिया हुआ है 17/8, ठीक है, 17/8 दिया हुआ है। चलिए इसे कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है 17/8। अब हम लोग क्या करेंगे, 17/8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3। अब यहाँ पर हम लोग अंश और हर में क्या करेंगे, 5 का घात 3 और 5 का घात 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, इसे करने से हमें इसके हर में 10 का पावर 3 मिल जाएगा, 10 का पावर 3 मिल जाएगा, 5 दूना 10, 10 का पावर 3, और यहाँ पर 5 का क्या हो जाएगा, 17 गुना 5 पचे 25, 25 तिया 25 पचे 625 बटे यहाँ पर आ गया 10 का पावर 3। इसे हम लोग इंटू करेंगे, 17 34 17 तिया 85 का 5 8, 17 दूने 34 और 8 हो गया हमारा 42, 4 17 का 17, 17 34, 17 51, 17 17 85, 17 102 और 4 हो गया हमारा 106 बटे
1 2 3 यानी कि 10.625। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो संख्या हमारे पास है उसका दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। तो अब इनके रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, तो आप इसे कवर कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन के बारे में। आइए अब हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यह कहा जा रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। अगर यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यानी कि सबसे पहले तो हमें यह बताना है कि इसका दशमलव प्रसार क्या है। अगर इसका दशमलव प्रसार के आधार पर आप यह बता सकते हैं कि यह परिमेय है कि अपरिमेय है। अगर यह परिमेय है तो इनके अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 43.123456789। ठीक है, अब यहां पर देखिए दशमलव के बाद 9 के बाद यहां पर क्या है, संख्या शांत हो गया है। यानी कि यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि दशमलव प्रसार शांत है इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यहां पर ये हमें समझ में आ गया, परिमेय संख्या है। सेकंड क्या था, अगर यह परिमेय संख्या है तो P और Q के रूप में है या नहीं, और Q के बारे में आपका क्या ख्याल है वो हमें बताना है। तो यहां पर कहेंगे साथ ही यह P/Q के रूप की है और Q का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में होगा। अगर इसका दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 9 और 5 का पावर 9। यानी कि अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 9 और 5 के पावर 9 यानी कि 2 का पावर m इंटू 2 5 का पावर n के रूप में है। ठीक है, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले हमने क्या बताया, इसका दशमलव प्रसार बताया। इससे हमें यह आइडेंटिफाई हो गया यह परिमेय संख्या है। अगर कोई हमारा परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 9 और 5 का पावर 9 यानी कि 2 का पावर m एंड 5 का पावर n के रूप में होगा। अब इसके दूसरे नंबर को आप देखिए, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 2 0 1 2 00 1 2 000 1 2 40, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 इंक्रीज होते जा रहा है और यहाँ पर डॉट डॉट का साइन है। डॉट डॉट का साइन है कहने का मतलब है यह हमारा अनवसानी अनावर्ती यानी कि नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। तो इसे हम लोग कहेंगे अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, यहां पर इसे आपको अरेंज करके लिखना है। यहां पर लिखना है चूंकि दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, दशमलव प्रसार अशांत है इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन को हमें कैसे हल करना है। तो इसका तीसरा क्वेश्चन है 43.123456789 और इसका यहाँ पर बार लगा हुआ है। तो बार लगा हुआ है कहने का मतलब है इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। अशांत तो होगा ही, लेकिन उसके पहले टाइप यानी कि नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी कि इसका आंसर होगा चूंकि दशमलव प्रसार अशांत और अनवसानी
आवर्ती है, आवर्ती यानी कि नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जिसका नॉट टर्मिनेटिंग बस रिपीटिंग रहता है वह एक हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक, साथ ही यह P बाय Q के रूप की है, P बाय Q के रूप की है, क्योंकि यह परिमेय संख्या तो P बाय Q के रूप की होगी। लेकिन नहीं, यहां पर लिखते हैं और यहां पर हमें Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में कहना है, और Q के अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 का पावर m और 5 का पावर n के साथ कोई अन्य अभाज्य संख्या है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। यानी कि यहां पर जो हमारा अभाज्य गुणनखंड का रूप होगा वह 2 का पावर m और 5 का पावर n के साथ कोई अन्य अभाज्य संख्या भी इसके गुणन के रूप में होगी। तो यहां तक हमने सीखा कि अगर किसी का दशमलव प्रसार शांत होता है तो वह परिमेय संख्या होता है, और उसका Q का अभाज्य गुणनखंड इस फॉर्म में होता है। जो हमारा अशांत दशमलव प्रसार होता है वो भी नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, तो उसका जो दशमलव प्रसार होता है वह हमारा अशांत होता है, साथ ही वह अपरिमेय संख्या होती है, और उसका यह जो फॉर्म है उससे इसे कोई मतलब नहीं होता है। और लास्ट वाले हमने दशमलव प्रसार में यह सीखा कि जिसका नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है उसका जो Q के अभाज्य गुणनखंड का जो रूप होता है वो 2 का पावर m और 5 का पावर n के साथ कोई अन्य अभाज्य संख्या भी होती है, कोई अन्य अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो यहां पर कैसे इसका एग्जांपल हो सकता है? 2 का पावर m होगा, 5 का पावर n होगा, फिर कोई अन्य अभाज्य संख्या 7 हो गया या फिर 13 हो गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां तक हमने यह सीख लिया कि एक्सरसाइज 1.4 को हमें कैसे सॉल्व करना है। अब इसके अगले वीडियो में हम इसके चैप्टर नंबर 2 यानी कि बहुपद पॉलिनोमियल को सीखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।